इंसान वही रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो इसलिए अपनी कामयाबी को पाने के लिए हमें अपनी रगों में खून के साथ जुनून को दौड़ाना पड़ेगा। और इसी जुनून के साथ हम आज के करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं। और यह 10 अक्टूबर के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलो करते हैं शुरू। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया गया। और 9 अक्टूबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, वो था विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्ट डे। और वर्ल्ड पोस्ट डे को 9 अक्टूबर को मनाने का मुख्य कारण है कि 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल की स्थापना हुई थी, इसीलिए यह 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस राज्य में उड़ान योजना के तहत चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उड़ान योजना के तहत चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। और यह जो उड़ान योजना है, इस उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और यह योजना खुद नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई। और जब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने सिंधु दुर्ग में उड़ान योजना के तहत चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यान। और महाराष्ट्र की कैपिटल तो आप जानते ही हैं, मुंबई। आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 39 सदस्यीय समिति गठित की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए 39 सदस्यीय समिति गठित की है। और तमिलनाडु से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत के जो मछली उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अधिक भारत का मछली उत्पादन तमिलनाडु से किया जाता है। और तमिलनाडु अंगदान के मामले में भी सबसे आगे है। आगे चलते हैं। पहलवान अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी हाल ही में पहलवान अंशु मलिक ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और यह 57 के कैटेगरी के अंदर, 57 किलो की कैटेगरी के अंदर इन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप में, जो कि नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में संपन्न हुई है, उसमें रजत पदक जीता है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है? तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार तमिलनाडु राज्य में एकल विद्यालय सर्वाधिक है। मतलब कि तमिलनाडु राज्य में 2631 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। और जब बात आई है यूनेस्को की, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की स्थापना की गई 1945 में। और यूनेस्को की हेडक्वार्टर है पेरिस में। आगे चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में ड्रोन मेला को हरी झंडी दी है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की जो राज्य हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य के द्वारा दून ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई गई है। मतलब कि जो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य में दून ड्रोन मेला को हरी झंडी दिखाई है। और जब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। और उत्तराखंड में कौन सा मेला अभी शुरू हुआ है? दून ड्रोन मेला। और उत्तराखंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ है कि पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहला जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। और अभी हाल ही में अजय वॉरियर जो एक युद्ध अभ्यास है इंडिया और यूके के बीच में, उसकी घोषणा भी कहाँ की गई है? उत्तराखंड के अंदर। कि इंडिया और यूके के बीच में जो युद्ध अभ्यास होगा अजय वॉरियर, वो उत्तराखंड में संपन्न किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। तस्करी को नियंत्रित करने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नेपाल देश ने भारत
और नेपाल के संयुक्त गश्त करने की घोषणा की है तस्करी को नियंत्रित करने के लिए। और यह जो गश्त की जाएगी यह सीमा सुरक्षा बल के जवान करेंगे। और कुछ नेपाल के और इंडिया का जो युद्ध अभ्यास है उसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। नेपाल और भारत का जो संयुक्त युद्ध अभ्यास किया जाता है उसका नाम है सूर्य किरण। और नेपाल में भारत के राजदूत हैं विनय मोहन गवात्रा। कौन है? विनय मोहन गवात्रा। आगे चलते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में योगेश सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। और इनसे पहले थे योगेश त्यागी। और नाम योगेश ही है, सरनेम चेंज है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति पहले थे योगेश त्यागी और अब बने हैं योगेश सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने किस देश के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी है? तो अभी हाल ही में यूके के द्वारा WHO के यूके देश के अंदर WHO ने के द्वारा निर्मित प्रथम मलेरिया वैक्सीन को स्वीकृति दी गई है। मतलब कि WHO ने प्रथम मलेरिया वैक्सीन बनाई थी, उसकी जो स्वीकृति यूके ने सर्वप्रथम दी है। और जब बात आई है WHO की, तो WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को और WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। नेक्स्ट करते हैं, सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में जो तेलुगु फिल्म निर्माता हैं बी गोपाल, ये जो फ़ोटो दिखाई दे रही है ये बी गोपाल की ही फ़ोटो है। ये तेलुगु फिल्म निर्माता हैं, इनको सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। और सत्यजीत रे पुरस्कार के अंदर 10,000 रुपये, एक शील्ड और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो ये थे 10 अक्टूबर से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यह वीडियो आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को भी आप नोट करते चलिए, जिससे आपकी तैयारी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।